मेरे जब वक्त की प्रॉपर्टी है, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो इसमें मेंबर हम होंगे कि दूसरा क्यों होगा। मगध प्रभारी बनाया गया है मुझे, और मगध प्रभारी बनाने के बाद मुझे जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी गई है, और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं खड़ा उतरूं इस पे। 2025 का चुनाव है जी। ऐसे में मगध क्षेत्र जो है वो आपके हाथ में आ गया है। उधर कितना विधानसभा है और हर विधानसभा से आप जीत कर यहाँ पर लाकर दे पाएंगे, या कितने विधानसभा से आप यहाँ पर कैंडिडेट दे पाएंगे जीत? मगध में 26 विधानसभा हैं, और उम्मीद आशा करता हूँ कि 20 तो मैं वहाँ से जिता दूंगा। 20 AIM को मिल जाएगा? मिल जाएगी वहाँ से। तो बहुत बड़ी और बात मैं है। कोशिश करूँगा 26 में 26 में अपना कैंडिडेट बाकी उतारूंगा। आरजेडी जदयू ये सब कहाँ ये जाएंगे? सब देखिए, आज जितने भी मुस्लिम समाज पूरे समाज जो हैं बहुत ग्रसित हो रहे हैं MOI के समीकरण आवाज़ दे के, और सिर्फ खाली मुस्लिम का वोट लेके, और कुछ मिला नहीं आज तक कुछ मिला नहीं। आज तक सिर्फ खाली वोट लेने का काम किया गया। तो आज मुस्लिम समाज इतने ग्रसित हो रहे हैं कि RJD या कोई भी सेकुलर पार्टी मोटा मोटी अभी दिख रहे हैं JDU हो, इन लोगों को वोट देने की काम नहीं करेंगे। जब ऑलरेडी हमारे बिशा साहब ओवैसी साहब जब इतने बड़े मुस्लिम की आवाज़ उठाते हैं मंच पे, पार्लियामेंट में उठाते हैं, तो हम लोग भाई सब कुछ समाज फिर भी सारा मुसलमान कहाँ ओवैसी साहब के पास आप जी नहीं। देखिए, पहले क्या था कि आदमी कंफ्यूज करता है वोट में कि भाई वो बी टीम है, बट ऐसा अगर बी टीम रहते हैं तो आप तक कहीं नहीं खरीद पाए। खरीद लेते हैं, अगर आपको खरीदने का शौक, इतना खरीदने का खरीदार आप है तो कहीं नहीं खरीद पाए। आप सबकी देखिए, विधायक को खरीदाया, आप MLA खरीदाए, बट आज उम्मीद रखिए कि हम लोग जितने मुसलमान हैं आज जग गए हैं कि नहीं, अब वोट हमको देना है तो MIM को देना है और किसी को नहीं। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साथ साहेबुद्दीन अंसारी हैं और मैं आदम परवेज अंसारी। एक अंसारी दूसरे अंसारी से भी इंटरव्यू करने जा रहा है। बताइए, आप AIM में आ चुके हैं, आज सदस्यता लिए हैं, क्या कहेंगे? रास्ता तो हमने MI में मैं बहुत पहले ही सदस्यता ले लिया था, और आज हमें पार्टी बुलाई और पार्टी ने हमें बहुत मान सम्मान इज्जत, एक अंसारी समाज के बेटे को इज्जत सम्मान देने का काम किया। शाम किशोर जी भी जी मैदान में आ चुके हैं जी। इस बार 2025 का चुनाव 24 का चुनाव हो नहीं सॉरी 2025 का चुनाव वो लड़ेंगे। बहुत सारे मुसलमान उनके साथ। प्रशांत किशोर जी एक कुछ छिपा हुआ नहीं है। 2014 का नारा दिए थे, घर घर मोदी, हर हर मोदी का जो नारा दिए थे वो हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मुस्लिम को बगला के और फिर किसको फायदा देंगे? आप सोचिए, किनको फायदा देना चाहते हैं प्रकाश? यानी वही बी टीम है बिल्कुल। ओवैसी साहब बी टीम नहीं है। पैसा कहाँ से इतना आया? आप कभी सुना था? कभी आपने कभी सुना है इतिहास में कि कोई पार्टी ऐसा कभी पैसा महीना दे 10,000 का महीना, 12,000 का महीना? कोई पार्टी से है सुना है कभी कि किसी को सैलरी पेड करे? ऐसा कोई पार्टी नहीं है। निस्वार्थ काम होता है पार्टी में। बट ऐसे ही पार्टी पहली बार बनी है कि जो पार्टी बनने वाली 2 तारीख बनने वाली है, सब जो क्या है, सब इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तक आने कहाँ से आ रहा है? पार्टी पैसा कहाँ से ला रही है? अगले पार्टी से फंडिंग आ रही है। बिल्कुल बेशक, उनको शक किसी में नहीं है, पैसे का मामला है। आप लोग सब गया से हैं जी, साथ में आप बने रहिएगा। काफी मजबूत हुए हम लोग माशाल्लाह। हम लोग सब गया से सर। रुको ना सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि मोदी जी से सवाल होना चाहिए कि उन्होंने कितना कारखाना बनाया, दुर्गापुर जैसा, रावल किला जैसा, समझा, बोकारो, भिलाई, कितने कारखाने उन्होंने बनाए रोजगार देने के लिए। उनको सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नजर आता है, तलाक नजर आ रहा है, 370 नजर आ रहा है, वक्फ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा ही है। मेरा पत्रकारों से रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन करें कि आपने 2014 के बाद कितने कारखाने बनाए, आपने कौन कौन सी संस्था आपने बनाया? खाली हिंदुस्तान, रावल किला है, दुर्गापुर है, बोकारो है, भिलाई बहुत जगह है, जमशेदपुर है, बहुत सारी संस्थाएं हमारी हैं। क्यों नहीं उसकी संस्थाएं बनाए? क्या नाम? एहसान अख्तर नाम हुआ। मैं गया जिला का सचिव हूँ। मैं क्या बोले? गया जिला का जिला सचिव हूँ मैं। इसी पार्टी का? जी, इसी पार्टी AIM का। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। मेरा नाम मोहम्मद फसीह खान हुआ है और मैं युवा का सचिव हुआ गया ज़िला। देखिए, अभी जो मुद्दा चल रहा है हमारा, सबसे पहले है कि ऑनलाइन मेंबरशिप का अभी आप उद्घाटन हुआ है, और दूसरा मुद्दा जो अभी चल रहा है वक्फ बोर्ड के लेकर।
तो ये बहुत अहम मुद्दा है। ये मुसलमानों पे एक सॉफ्ट टारगेट शुरू से किया जा रहा है और ये अभी भी ये सॉफ्ट टारगेट है। और ये सॉफ्ट टारगेट की वजह से जो कुछ पार्टी है अपना जो सिक्का चमका रही है लोगों के बीच में, और पब्लिक जो है समझ नहीं पा रही है। कुछ पार्टी, वो कौन पार्टी है सर? खास करके जो सामने में हमारे सामने नाम बताइए, खुल कर बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये बीजेपी अभी है, शुरू से ये मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट करते चली आ रही है और अभी ये कर रही है। तो और पब्लिक समझ नहीं पा रही है, और पब्लिक समझती हुई अभी थी एजुकेशन था। आप देखेंगे एजुकेशन को भी मारा जा रहा है। तो जब पब्लिक के बीच में पढ़ाई एजुकेशन नहीं होगा, आप देखेंगे हर चीज़ पे जीएसटी है, आप पढ़ाई को महंगा करते चले जा रहे हैं। आप कहीं पे कोचिंग संस्था कहीं भी चल रही है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। आप अगर पढ़ाई से दूर रखिएगा तो लोग के पास जागरूकता नहीं आएगी। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये जो मुसलमानों को शुरू से कभी मस्जिद कभी वक्फ बोर्ड को लेकर चले आ रहे हैं और इस तरह से टारगेट कर रहे हैं और अपना सिक्का पब्लिक के बीच में चमका रहे हैं, ये पब्लिक अब समझ रही है और नहीं चलेगा। ठीक है, लोग नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फसीउज़्ज़मा हुआ। AIMIM से 5 सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो अभी बात हो रही है, हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो मकसद हमारा शुरू से चल रहा है। चूँकि हम सताए हुए इसी राज्य में हैं और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पर राजद से है, जदयू से है। जदयू कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और दुश्मनों की सफ में खड़े होकर दोस्ती का दावा कर रहे हैं। ये तो अकल से बाहर है। हम लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आप मेरे हैं कि उनके हैं। और जितना मुद्दा आ रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसमें आप शामिल भी हैं। एक तलवार में दो धार है, इधर भी चला रहे हैं तो हम ही कट रहे हैं, इधर भी चला रहे हैं तो हम ही कट रहे हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि एकता हो और हर लोग तरक्की करे। इस काम के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल साहब। हम लोग इनके साथ हैं। ये हमें जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं और इनका साथ देते हैं। ये हमारे, मेरा नाम जफरुल बारी है, ज़िला गया के अध्यक्ष हैं। मेन गया क्षेत्र में मुसलमान बहुत तेज़ी से MIM, और मुसलमान ही नहीं, दलित और पीछे दबे कुचले लोग सब MIM ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी जितनी RJD JDU और लोजपा ये सभी पार्टी में वो सिर्फ वहाँ लॉलीपॉप दे के रखा गया और परिवारवाद को वहाँ बढ़ावा दिया गया। तो वहाँ भी दलित का कोई जगह नहीं बनता है। और MIM एक ऐसी पार्टी है जहां पर हम दलितों और बैकवर्ड और हर शोषित वंचित लोग को साथ लेके चलने का काम कर रही है। और संगठन, और आज हम जिस ये कार्यक्रम में यहाँ आए, ये ऑनलाइन का था कि ऑनलाइन मेंबरशिप दिया जाएगा, उसका लॉन्च किया गया है। लक्ष्य पूरे गया जिला में MIM को पूरे गया जिला में ऑलरेडी 5 साल से काम चल रहा है और संगठन वहाँ हर एक जिला, हर एक विधानसभा में मजबूत है। और संगठन के पंचायत स्तर तक हम लोग अभी जा रहे हैं और बूथ स्तर तक काम शुरू है। मेरा नाम तालिम मीरानी हुआ और हम गया जिला के फाउंडर लीडर हैं MIM के। बोधगया से हम हैं, बोधगया विधानसभा के हम अध्यक्ष हैं। तो बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है उसका ट्रस्ट के जितने भी मेंबर है, ये जो बुद्धिस्ट समाज से हैं और जो DM जो होते हैं जिला के, वो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। उसमें कोई भी मुस्लिम समाज के नहीं है। और ये वहाँ पे विष्णुपद मंदिर है, जो उसमें जो भी मेंबर है ट्रस्ट का सब हिंदू समाज से, ब्राह्मण है और अपर कास्ट के कोई भी है, और उसमें मुस्लिम नहीं है। तो मेरे जब वक्त की प्रॉपर्टी है, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो इसमें मेंबर हम होंगे कि दूसरा क्यों होगा? तो आखिर कुछ अल्पसंख्यक समाज ही क्यों इसका समर्थन कर रहा है? सवाल ये है। आप विरोध कर रहे हैं लेकिन कुछ आप ही के समाज के लोग क्यों इसका समर्थन? ये देखिए, चाटुकारिता लोग जो है ना, जो टोपी पहन के कुछ लोग है जो अपने समाज में जो दलाली कर रहे हैं भाजपा के और RSS के, अपना रोटी सेकने के लिए और मुसलमानों का सौदा कर रहे हैं। तो वो लोग हम लोग में से नहीं है, वो लोग दलाल है। मीर जाफर मीर सादिक के औलाद है। चलिए, नाम बताइए। जावेद अली। आप बताइए सर। रुपेश पासवान, बोधगया विधानसभा प्रभारी AIMIM। हम लोग पिछले 5 साल से पार्टी को मजबूत करते आ रहे हैं और आज से भी और गति बढ़ा दिया जाएगा और बहुत ही ईजिली होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है सदस्यता करने का। तो बहुत ही आराम होगा, ईजिली पड़ेगा। कहीं पर ज़्यादा जाकर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हम जहाँ से चाहेंगे वहीं से कर सकते हैं।